सदगुरु तो एक सीरियस साधक बन के आगे हमें मार्गदर्शन करा रहे हैं। गुरु जी मंगलदास जी ने कहा है, मैं पगडंडी हूं, तुम रोड रास्ता तुम बनाओ। ऐसे ही आदर्श गुरुजनों ने एक पगडंडी रास्ता बता दिए और उस रास्ता से जाकर के उन्हें जो उपलब्धि हुई उसकी व्याख्या होती है। और यदिदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवे तरोजन स्वयं प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। गीता में कहा है, यदिदाचरति श्रेष्ठ, श्रेष्ठ महापुरुषों ने जो रास्ता लेते हैं वही पीछे आने वालों को फॉलो करना है। अगर ऐसे ही है, गीता का प्रमाण भी है, गुरुजनों भी कहते हैं, तो हमारे आगे वालों सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज ने खान पान के विषय में कितना ध्यान दिया, इस चीज को हमने आत्मसात किया और ये प्रण भी किया जहां तक कि अब हम अपने भोजन में ध्यान देते हैं, बनाने में से लेकर के खरीदने में से लेकर के, क्योंकि जो अन्न हमारे घर के अंदर प्रवेश होता है वो हमारे सारा परिवार को, सदस्यों को, सबको असर करता है। इसीलिए छोटा छोटा कर्म का जो है वो भाव समझ में, वो जो कर्म को पवित्र करने के विषय में छोटा सा आपको दृष्टांत प्रस्तुत करूं। एक शहर और गांव, और कितने आप दुकानें देखे होंगे, बहुत बाजार के अंदर वाला से भी ज्यादा वो जो शहर और गांव को जोड़ने वाला शहर के लास्ट शहर में छोर में जो दुकानें होते हैं वो बहुत ही मतलब बिजी रहता है दुकान। ऐसे ही एक सेठ जी ने, दुकानदार ने दुकान लगाया था, जनरल स्टोर, मतलब गांव में शहर में मिलने वाला हर चीज रखा हुआ, बहुत बिजी दुकान। तो जो भी गांव से आता है, जैसे गांव से आता है ना, गांव की चीज, और जैसे सब्जी हुआ छोटे से लेकर के, मैं उसको भी अपना सप्लाई देते हैं। और झाड़ू, जो भी बिक्री का सामान आता है गांव से, हल्दी, अदरक, वॉटेवर में, धान, गेहूं, सब वो ले लेते हैं। इवन मक्खन, घी, वो भी लेते हैं, छुरपी, सब लेते हैं। तो वो गांव वालों को बाजार आने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सब कुछ वहीं मिलता है और व्यवहार भी अच्छा है। और गांव वालों को चाहिए भी क्या है कि जैसे कुछ सामान के बदले सामान मिल जाए, वो भी ठीक बात है। तो ऐसे ही एक शहर के इसमें, शहर से गांव के रास्ता में दुकान था उनका। तो एक गरीब बेचारा दूर से ऐसे ही दही दूध का सामान लेके आना, तो वो एक मक्खन लेके देते थे, मक्खन। तो बुधवार और शनिवार बेचारा हाट के दिन आते, और सेठ जी के यहाँ घी रख दिए, और अब सेठ जी भी अब विश्वास है तो आधा कितना है, आधा, क्योंकि तौलने का टाइम नहीं है अभी, आधा कीजिए ना, आधा कीजिए, क्या सामान ले जाओगे, अब जो भी सामान ले जाओ, हिसाब किताब चलता रहता है। एक दिन सेठ जी को दिल में आया, आजकल तो गांव वाले भी, उस दिन थोड़ा भीड़ कम भी थी दुकान में, तो सेठ जी वो 1 केजी घी रखा और जो सामान वो लेके गया। तो बैठे बैठे सेठ जी को दिल में आया, आजकल तो गांव में बहुत चालाक हो गए लोग कि मैं अंधाधुंधा घी तो लेता हूँ इसके यहाँ से, कहीं तौल में ये नीचे ऊपर तो नहीं कर रहा है। तो एक दिन, 2 दिन उसने सोचा कि चलो हम वेट करते हैं। उसने 1 केजी घी बोला है, जैसे 1 केजी घी जैसे उठाया, तौल किया, तो वहां तो 3 पवा ही है, 4 पवा में 1 केजी होने का था, 3 पवा है। मैं बोल रहा था ना, शहर के, अब ये गांव में लोग बहुत चालाक हो गए हैं, कब से मैं इसको तौलता नहीं था, इसलिए
इसलिए उसको लगा कि सेठ तोलता ही नहीं है। एक ही जी के नाम पर इसने क्या किया, तीन तीन पाव, चलो फ्रिज में रखा। अब ये नेक्स्ट जो सैटरडे जब आएगा ना, पहला नंबर इसको बैठाया। अब वो तो चला गया था, नहीं था। तो नेक्स्ट सैटरडे जैसे ही आया, वही घी लेके आया। घी लेके आया तो उसने अभी सब दुकानदार, जब खरीदारों को लोगों को थोड़ी देर रुको, मेरा काम स्पेशल काम है करके सबको बोला, अनाउंस भी करता रहा, आप लोग जाइएगा नहीं, 2 मिनट टाइम ले। तो जैसे वो अंदर आया, वो आया, ये क्या घी कितना है? 1 kg। ठहर, तूने इससे पहले कितना लिया था? 1 kg लिया था, इधर आया करके नीचे से फ्रिज से ले आया। ये है ना तेरा? हाँ ये पत्ता वत्ता ये है ना, हमने खोला नहीं है। अब उसको वेट किया, देखिए 1 kg है नहीं तो कितना है? 3 पाव। तूने 1 kg का सामान लेके गया ना? हाँ सेठ जी। हाथ जोड़ के बेचारा गरीब बोलता है, हाँ 1 kg हिसाब ले। तो कब से तो इस तरह से मुझे ठग रहा है, बता। सभी लोग सुना यहाँ पर ये किस तरह चीटिंग कर रहा है करके उसने बहुत बड़े बड़े शोर में चिल्लाया। ये बेचारा गांव का अनपढ़ भगत, वो कुछ उसकी हिसाब किताब इतना कुछ है नहीं। तो बोला कि सेठ जी हमारे पास वो गरीब, हम ऐसा पल्ला वल्ला तो कुछ लकड़ी का बना लेते हैं, बांस, लेकिन जो लोहा होता है ना वो हमारे पास नहीं। आपने मुझे 1 kg चीनी लेके भेजा था, तो 1 kg चीनी एक तरफ रखे, 1 kg घी एक तरफ रखे। इसलिए आपने जो 1 kg भेजा था चीनी को, उसी को 1 kg बराबर मैंने मक्खन लेके आया हूँ, बाकी मैं नहीं जानता। सुंदर सर जी, आप तो बहुत ज्ञानी है, बात आपने समझ ली। और कौन था? रास्ता में बैठ करके गरीबों को ठगने का ठेकेदार कौन बैठा हुआ है? लोग छोटी छोटी बातों में, इतना बड़ा दुकान है, इतना बड़ा अपना सोर्स ऑफ इनकम है, लेकिन गांव के थोड़ा सा ना, वो घी बेच के जीवन चलाने वाले, गौ पालना खर्चा है, घास काटना खर्चा है, गौ को पालना चाहिए, दूध निकालना चाहिए, फिर उसको गर्म करना है, जमाना है, मंथन करना है। ठंडी के मौसम में तो मक्खन तैयार भी नहीं होता है। बैलेंस मिला करके गर्म पानी डाल करके कितना उसने, फिर पेड़ में चढ़ो, पत्ता निकालो, उसके बाद उसको पैकिंग करो, उसके बाद पैदल चलो, आ करके दिया। तो उसके बराबर में तो यहाँ जब ऐसी कमाई को कमाई का जब पैसा हमारे अंदर घर के अंदर आता है, तो अब विचार करें कि ये अन्न हमारे मस्तिष्क में जा करके शांति देगा। इसीलिए ये जो जब उतना अन्न आने के बाद भी अब घर में जब उसको किस तरह से तैयार किया जाए और परमात्मा को भोग लगा जाए। परमात्मा को भोग सब अपने होश से संभाल करके, होश में कमा के, अपने जो है जितना हमें मार्जिन रखना चाहिए, उतना करके जब हम करेंगे तो उसके बाद थोड़ा बहुत अनजाने में, बेहोशी में अगर कर्म बिगड़ गया हो, कहीं स्वार्थ घुस गया हो, होश में होते हुए भी कहीं बेहोशी हो गई, अपने सजगता के बाद भी अगर हमारा कहीं हम चूक गए, तो ये जितने भी है सबको परमात्मा को उस घर में भोग धरा करके परमात्मा को याद करते हुए, मैं अपने हाथों करता हूँ। अब सब चीज अपने हाथ से हमें दिनचर्या में बहुत हमने इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझा। कर्मों को हम बहुत ध्यान दें, अच्छा कर्म हो। अब हम चलते हैं, तब सीधा तिनका लिया तो बहुत कहने पर प्रवृत्ति मार्ग का ही अन्न है, देवता नहीं चाहते, लेकिन जब अति हुआ तो फिर उन्हें परमात्मा को
जिस स्वरूप ने दर्शन दिया था उस स्वरूप को याद करते हुए उन्होंने वो कच्चा सामान ग्रहण किया और अपने हाथ से रसोई बनाए। उसके बाद जो स्वरूप को दर्शन पायो थो ताको रसोई आरोगाए, उनको भोग धराया गया। अब देखिए सुंदर साथी जी, यहाँ क्या होता है कि आज हम श्री कृष्ण प्रेमी धर्म सिद्धांत में, तारतम सिद्धांत में, आज हम सेवा पूजा में हमारा भोग हम गाते हैं। सुबह में जैसे तीजी होम के जो पड़साल ठौर बड़े दरबाज विशाल, तो परमात्मा को एकदम माधुर्य भाव में उतर करके हम भोग धराते हैं। तो इस समय में सदगुरु महाराज जो भोग धरा रहे हैं उसमें आज के सेवा पूजा का कोई चौपाई कोई भोग बोले। कभी कभी सुंदर साथ प्रचारक में भी ओवर एकदम एक्साइटमेंट होकर के या अपने प्रवचनों को एकदम इफेक्टिव बनाने के लिए कभी कभी इस तरह से जा स्वरूप को दर्शन पाए थे ताको रसोई आरो गए नगर न जड़ी चौकी पर दो, वो गाना शुरू कर लेते हैं। आज इस तरह से हमारा सेवा पूजा है सुंदर साथी, ये बिल्कुल परिष्कृत एकदम लास्ट स्टेज में। अभी सदगुरु महाराज को पहला दर्शन वाला को याद किया उन्होंने। अब भोग में शब्दों में क्या बोला, वो शब्दों का जरूरत नहीं है। यहाँ पर जा स्वरूप को दर्शन पायो थे ताको रसोई आ रहा है, उनको याद किया। अब अपनी भावना से जो बोले। अब दूसरा दर्शन होता है, फिर यहाँ से फिर वहां पर उनको भवदान है। फिर तीसरा दर्शन होता है अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का दर्शन। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा अष्टप्रहर लीला में जब परम धाम के लीला में 11 बजे का जब राज्य को भोग लगने की बात आती है दिन में और सुबह का, तो आज जो हमारा सेवा पूजा है परम धाम के जब तीसरा दर्शन के बाद सदगुरु को जब आत्म साक्षात्कार हुआ, राज्य का दर्शन हुआ, परम धाम का दर्शन हुआ, उस अष्टप्रहर लीला का दर्शन हुआ, अपने आप स्वयं वहां पर प्राप्त किया। तो अब आज के हमारे पूजा पद्धति में या तो परम धाम का वर्णन अष्टप्रहर का है, या तो फिर उस धाम धनी के स्वरूप जो है ब्रजमंडल आकर लीला करने लगे, तो हम भी ब्रज गोपियां हुए के आई, तो या तो ब्रज गोपी के भाव में जो है वो जो भोग धराया है वहां का शब्दों को लेकर के चुन चुन के बनाए हैं। और रास मंडल में भी लीला की समाप्ति के बाद अंतिम छोर में भोग धराया है, और या तो वो भोग है वहां पर। फिर सदगुरु महाराज स्वयं जब अपने 34 साल उन्होंने तारतम की सेवा की, उस समय जो परम धाम का वर्णन भाव लेकर के जो या तो फिर सुंदर साथ ने सदगुरु को भी भोग लगा है, या तो आज के सुंदर साथ सदगुरु को जो भोग धराया हुआ है वहां से उस भाव से भी आज याद करते भोग बोलते हैं, भाव रखते हैं। फिर बाद में सदगुरु महामती प्राणनाथ जी के जब लीला में प्रवेश हो गए, तो प्राणनाथ जी महाप्रभु जहां जहां गए सुंदर साथ में महामती प्राणनाथ जी को ही साक्षात स्वरूप में भोग धरा है। रसोई आरो गाय, इस तरह से शब्द आता है। और जब पद्मावतीपुरी धाम पहुंचते थे भक्ति स्वरूप महामती प्राणनाथ जी को, वहां पर साक्षात स्वरूप भोग धराया गया है। बस अब महामती प्राणनाथ जी का जब शरीर शांत होने का समय हुआ, तो मोमिनों ने सदगुरु के महामती प्राणनाथ जी की आज्ञा से फिर एक पद्धति बनाई कि अब जिस तरह से ये जो सेवा है आम संसार में साकार भक्ति में परमात्मा को साक्षात भोग लगाने का पहले से ही था, सदगुरु आने से पहले भी था, और अभी दिव्य परम धाम का दर्शन हुआ तो मोमिनों ने परम धाम का भाव रख करके सेवा पूजा शुरू की। आरती से लेकर के भोग से लेकर उठापन पौराणी सब परम धाम के भाव से। और यहाँ महामती प्राणनाथ जी को और 11 वर्ष पद्मावतीपुरी धाम में जब लीला करने लगे जागनी राश में, तो यहाँ साक्षात स्वरूप यहाँ है। और जो चौपाइयाँ उतरे परम धाम के चौपाई को गाते हुए यहाँ पर
साक्षात स्वरूप, साक्षात ने सेवा कीजिए, रुधिर आके जो मर्म, इस तरह सेवा करना। अब ये शरीर शांत होने जा रहा है, तो फिर उनकी जो वांग्मय स्वरूप वाणी जो है, वाणी को रख करके पूजा पद्धति करने की, पूजा करने की अब नियम बैठ गया। इस तरह से आज जो हमारी सेवा पूजा देखिए, या तो परम धाम का वर्णन है, ब्रजराज का वर्णन है, सदगुरु समय का वर्णन है, महामती प्राण जी साक्षात वर्णन है। तो श्रीमुख वाणी को सिंहासन में रख करके बंसी और मुकुट, एक लीला प्रिय सामग्री को रखते हुए, उस प्रेम का स्वरूप को, सामग्री को याद करते हुए, 5 विराय धन्य मुझे कारण, 5 स्वरूप का एक सिंबल रखते हुए, उनको याद करते हुए श्री मुखवाणी के, और श्री मुखवाणी या तो दासवाणी या तो साथवाणी द्वारा पूजा पद्धति है। इसीलिए यहाँ जो अभी तक की शुरुआत है, और पहला नंबर में वो करी रसोई ताहे जहाँ स्वरूप को दर्शन पाए थे, तहाँ पर रसोईहार हो गए। हमारी पूजा पद्धति इस तरह शुरू हो गई। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को जिन स्वरूप ने दर्शन दिया था, उनको भोग धरा है। तो आज हमारा अब दर्जा कहाँ पहुँचे? जो भी घर में भोजन बनता है या कोई नया चीज अपने खेतों में होता है, तो अपने हाथ से सब समेट कर पहले राज्य को भोग धराएं, राज्य को रसोईहार हो गए, और राज्य को याद करें। ये हमारा मेन पद्धति है, और ये भाव का पराकाष्ठ दर्जा है। सुंदर सा भावग्राही जनार्दन, परमात्मा भावना ग्रहण करते हैं। जब बोलते हैं तो भावना के लिए सामग्री जो चाहिए, सामग्री भी ओतप्रोत जो है प्रेम से भरा होगा, ऐसा। तो आज हम कर ही रहे हैं। तो जो घर में नया बहू होकर के आती हो, या कोई दामाद जी हैं, परिवार बढ़ रहा है, लड़के बच्चे होते हैं, तो ये जो एक धर्म का अंकुर का परंपरा, संतति को हम अपने धर्म का संपत्ति भी हैंड ओवर करना पड़ेगा। तो उनको समझाने के लिए कि ये इस भाव से पूजा की जाती है करके, लॉजिकल इन बाल लीला को प्रस्तुत करते हुए, कथाएं सुना करके हमें उनके अंदर आस्था को जगाना होता है। प्रसाद लेके पौड़ रहे, जो पे नंबर 91 में हम पहुंचे। अब शब्द कैसा सुंदर ऊपर बोले कि रसोई का किया आधार रसोई, उसके बाद करी रसोई है, रसी परमधाम का रसोई का चौक, हमारा टर्मिनल, हमें टर्मिनोलॉजी जो है, शब्दावली देखिए। हम लोग अलग अलग शब्द होंगे, उस जहाँ भोजन बनता है उस जगह का नाम भानसाघर कहते हैं, किचन कहते हैं। हमारे यहाँ शब्द है रसोई घर, जहाँ रसी रस है, प्रेमी प्रेम है। तो इतना जरूरी है रसोई का घर, रसोई। परमधाम में भी पहला नंबर रंगमहल से अंदर जाते ही रसोई का चौक का वर्णन आता है। 28 नंबर का चौक के बाद रसोई का चौक का वर्णन आता है, चौरस हवेली प्रथम। उसके बाद 4 चौरस हवेली पार करके गोल हवेली का जब प्रथम गोल हवेली आता है, वहाँ मूल मिलावा का वर्णन आता है। इसलिए परमधाम के प्रथम होम की विशेषता में ही रसोई का चौक और मूल मिलावा विशेषता आता है। जाते ही रसोई का चौक, नाम भी देखिए यहाँ पर, करी रसोई ताहे। उसके बाद प्रसाद लेके पौड़े रहे, रसोई से प्रसाद, भात लेके पौड़े रहे, रोटी लेके पौड़े रहे नहीं बोले यहाँ, प्रसाद लेके। जब हाथ में जल होता है, जब पानी, हम पानी को लेकर के राशि करके अपने अंदर, मुझे प्यास लगी जरूर है, हमें मुझे प्यास लगी पानी ले करके ये बोलते हैं, या तो अंदर अंदर बहुत प्यास लगी है पानी लेते हैं करके हम ले लेते हैं। उसी समय श्री राजी महाराज अंदर विराजमान है, राज्य को प्यास लगी, राज्य को पानी पीना। यहाँ जब भूख लगती है तो भोजन ले, नाश्ता टाइम नहीं हुआ, मुझे भूख लगी, यही भाषा है। भोजन तो करना ही है, जैसे देंगे तो अंदर
राज्य को भूख लगी, अंदर राज्य विराजमान है, राज्य को कुछ खिलाने पिलाने का समय हो गया, राज्य को भूख डराने का समय हो गया। ये भाव रखना चाहिए। उसी में तो हम चुकते हैं, नहीं? आज दिन भर याद करना, कहीं भूख लगती है तो राज्य को भूख लगी है, मुझे राज्य को भोजन प्रसाद देना है, भूख लगाना है। चलो हल्ला मत करिए, बाहर पछता नहीं है, वो उनकी समस्या है, लेकिन आप हम लोग नहीं समझते क्या बोलेंगे करके अपने को चीटिंग मत करें, लेकिन होश में आए। थाल में जब भोजन तैयारी होता है तो भोजन बनाते समय भी हम लड़के के लिए लड़की के लिए भोजन बना रहे हैं, पर ऐसा मत बोलिए अब राज्य को मुझे भोग बनाना है, राज्य के लिए भोग, रसोई तैयार करना। तो परम धाम में पहले रसोई का छोड़। और घर में, आपके घर में कोई संत आए, कोई गेस्ट आए, और संतों पर थोड़ा कंजूसी न करते हुए आचार्य श्री आ रहे हैं घर में, तो घर में कोई संत आचार्य जन आते हैं तो सीधा घर में प्रवेश करते ही प्रणाम जी प्रणाम करके आप क्या लेंगे? पानी ले आऊं, दूध ले आऊं? बस संत आए, प्रश्न क्या लाऊं? आप दौड़ के किचन में जाओगे ना, इसलिए रसोई का जो, बाथरूम तो नहीं जाओगे ना, तो माँ गुरुजिया में कर दो, माँ बेडरूम तरफ है उधर टॉयलेट बाथरूम तो नहीं दौड़ते ना, रसोई में दौड़ते। क्या लेंगे? अब कोई आ रहे हैं घर में तो पहला क्या खाएंगे आप? क्या भोजन तैयार करके रखूं, क्या रखूं? प्रश्न यही होता है। अब इतना भाव से बनाए भी सपोज, अगर सामने वाला न खाए तो आपको कितना डर लगता है। इसीलिए अब क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ये बहुत एकदम दूर की बात है। यहाँ खाना होना चाहिए कि सब लेकर के लास्ट की ये चीज है कि हम खाने जो हमारे लिए जो भोजन जो तैयार है, रसोई जो तैयार है, उसको खाने के तरीका में हम बोल रहे हैं कि राज्य को हम कितना याद करते हैं। इसलिए तो घर में मंडली सत्संग क्यों ना, कम से कम साप्ताहिक सत्संग के दिन में आप विचार करोगे आज मंदिर जाना है, थोड़ा भोग लेके जाएंगे, प्रसाद लेके जाएंगे, अगर इतना 7 दिन में 1 दिन तो आए। इसीलिए अपने हाथ साधु संत याद करे, वो उनको तो काम ही है। हम जो व्यवहार में रहते, व्यवहार में, इसलिए नारद जी को अहंकार आया था ना कि भगवान आपको सबसे बड़े भक्त कौन है करके पूछा ना। बहुत बार पूछने पर नारद जी के मुंह कान में आवाज पहुंचेगी, नारद तेरे से बड़ा भक्त मेरा कौन है करके भगवान जरूर बोलेंगे, क्योंकि मैं जहां भी जाऊं नारायण नारायण बोलता रहता, भगवान बोलेंगे। भगवान ने कहा कि तू मर्त्यलोक में जाओ और फलना जगह में एक रोड के सामने में, एक रास्ता के सामने में घर है, वो वहां पर एक बुढ़ी माँ रहती है, वो मेरा एकदम प्रिय भक्त है। महाराज जी तो आश्चर्य हो गए, जाओ परीक्षण करो। महाराज जी आए तो बताए हुए एड्रेस में आए, और सुबह आए एकदम ब्रह्मा हो गए, प्रणाम माता जी प्रणाम 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 जी प्रणाम जी बोले। हो संत जी कौन? बैठिए। तो बैठा, ये बूढ़ी माँ अपने हाथ से सब कुछ कर रही है। नारद एकदम विचार कर रहा है, ये कब श्री कृष्ण भगवान का प्रिय भक्त कब भगवान को याद करेगी, देखता हूँ करके सब काम खत्म करी, इधर उधर सब काम, लास्ट में अब झाड़ू उड़ू लगाई, और झाड़ू भी अपना उठाई, और जैसे वो फेंकने जा रहे थे रोड के उस पर, कृष्ण अर्पणमस्तु करके फेंक दी। नारद जी का पारा तो हाई हो गया, बूढ़ी माँ से तो 50% भगवान से पारा कर दिया। फिर वो पारा हाई होते फिर बैठे,
फिर दिन भर काम किए, फिर 12-1 बजे फिर 11:30 फिर कृष्ण अर्पणमस्तु, फिर शाम को कृष्ण अर्पणमस्तु। अब तो रहा नहीं गया, 3 बार इसने 24 घंटा में 12 घंटा में 3 बार इनको मैंने देखा, 3 बार कृष्ण अर्पणमस्तु। लेकिन कैसे समय में आया भगवान के पास, बोले भगवान आपका प्रिय भक्त देख लिया हमने। अच्छा बात हुई, मिली बहुत सुंदर से। कहते बताओ तो सही, क्यों नाराज? 12 घंटा में सुबह से शाम तक बैठा, 3 बार बोली, वो भी जब कचरा फेंकते ना तब बोलते कृष्ण अर्पण, कृष्ण उच्चारण देती है उस समय। अच्छा भगवान चुप हो गए। नारद जी फिर बोले 2 मिनट बाद, भगवान ये तो बताइए कैसे, मैं कितने बार, मैं मेरा मुख से नारायण ही उच्चारण, आपका ही नाम, और वो प्रिय भक्त कैसे? भगवान कुछ नहीं बोले, चुपचाप। गुरु जी मंगलदास जी कहते हैं प्रेम कहा नहीं जाता है, किया जाता है। भगवान ने सोचा नारद को ये सब करके ही दिखाना पड़ेगा, ये समझेगा नहीं। तो 2-3 दिन बाद भगवान ने कहा नारद जी एक कटोरा लिया, पूरा तेल भर दिया, तेल भरे और आप ये 14 लोग जहां जाओगे ना, आज सुबह निकलना और शाम को वापस आते हुए आप तो ये तेल न गिरे, हाँ पूरा एक बार घुमा के ले आओ। तेल गिरना नहीं चाहिए, एकदम बीच में ऐसे मतलब नीचे नहीं आना चाहिए। अरे भगवान भी क्या काम देते हैं, नहीं एक बार देखो ना। तो तेल लिए और पूरा 12 घंटा भ्रमण किए, और शाम को जैसे एकदम भगवान के दरबार में पहुंच रहे और सतर्क रहते, अब यहाँ तक तो नहीं गिरा, अब गिरेगा तो हार हो जाएगा। पूरा ध्यान देकर हाँ तैसा पर तैसे पहुंचाए और भगवान के हाथ में भगवान ने देखा तार कहीं गिरा नहीं, पूछपाछ किया और नहीं भगवान ऐसा झूठ नहीं करता हूँ, देखो कहीं नहीं लगा। वाह नारद बहुत बढ़िया। अच्छा भगवान नारद ये बताओ, तुम जैसे ये लेके घूमने लगे ना, तो यहाँ आते तक मेरा नाम कितने बार लिया, मेरा नाम कितने बार लिया? नारद भगवान आपका तो ध्यान इधर था तो नाम लेना ही भूल गया। बस तुम्हारा एक तेल न गिरे इतने था ना, वो बूढ़ी माँ को तो कितना काम था, फिर भी 3 बार याद की, तूने 1 बार याद किया, इसलिए वो भक्त बने। साधु संत भगवान का नाम ले, इसमें भगवान जो है सो है। लेकिन खुश परमात्मा तब होते हैं हम संसार में रहते हुए अपने सारा व्यवहार को निभाते हुए परमात्मा को 3 बार भी याद करने का जो समय रहता है। सुंदर साथ जी, इसीलिए तो कर्म ही धर्म है। और बहुत ही मार्मिक प्रसंग कि यहाँ जा स्वरूप को दर्शन पायो छो, इतने से हमें बहुत ही सचेत होना चाहिए कि जो भी कर्म हम कर, ये तो खाली रसोई आ होगा, रसोई बनाए याद किया, तो हर कर्म जो है परमात्मा को सौंप के करना ही तारतम का अनिवार्य रूप है, व्यवहारिक पक्ष का अनिवार्य स्वरूप है। तो संसार में 14 लोग के भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्तनम बंदनम दास्यम, इस तरह से 9दा भक्ति हर प्रकार से परमात्मा को याद करनी। महामती प्राणनाथ जी वाणी में कहते हैं, एक कहूं अनुपम बात, चर्चा सुनो जो दिन ने रात आपने टूठा श्री प्रार्थना, यानी कि चर्चा सुनना उच्चारण करना, हाँ ये अनुपम बात है। तो यहाँ भोजन के माध्यम से सदगुरु महाराज का अब यही स्वरूप, जब जाते हैं आगे बढ़ते हैं, जब हरिदास जी के पास पहुंचते हैं और वहाँ जब एक शिष्य बन करके बैठ जाते हैं और श्रीमद् भागवत की वहाँ पर अध्ययन मनन करते हैं, और वहाँ देखना पड़ेगा वो मैं अपने हाथों करता हूँ जो शब्द है, वहाँ कितना प्रैक्टिकल होता है। और इस तरह से
सदगुरु महाराज की वितक से हमारा जीवन में एक नया प्रकाश, अध्यात्म का उदय हो ही गया है, लेकिन उसमें और होश में और कुछ बचा है। तो और सजगता के साथ हम अपने जीवन को धन्य बनाने का और भी मौका है। प्रसाद लेके पौड़े रहे, हेर के उठे जब, उठ के गैला चल नको हुए तैयार सब। चौपाई नंबर 91 प्रकरण 2। उठ के गैला चलन, गैला का शब्दार्थ होता है मार्ग, पंथ, वे टू गो। उठ के गैला मार्ग चल नको वे तैयार सब। अब वो बरात तैयार हो गए हैं। तब उन कायस्थ ने कहा अपने लोगों को, अब तो देवचंद्र जी एक सदस्य बढ़ गए। वहां घर से निकलते समय जब उन्होंने बोला था तो नहीं करके बोला, नहीं माना, लेकिन अब तो सामने में आया है तो साथ में देगा, छोड़ने तो नहीं बनेगा, छोड़ना तो बीच में छोड़ना तो मानवता नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने लोगों को पूछा, दो ऊंट पर सवार केते शामिल हो नमो, तुम लोग 2 ऊंट में खड़े हो, बैठे हो, कितने जने हो तुम लोग? तो उधर से आवाज आया, तब उत्तर दिया, हम है जने 4। तो कहा 5वां है तुम, तो तुम 4 हो ना, चलो देवचंद्र को बैठाओ, 5वां हो जाओगे। इस तरह से 5 को शामिल करो असवार, इनको एक असवारी शामिल करो, देवचंद्र को बैठाओ, व्यवस्था हो गया। इन भांत की देवचंद्र जी आए पहुंचे कच्छ में, गए लोक अपने ठौर, आप लगे खोज में, आप लगे खोज में। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज का धरती में पदार्पण से, बाल लीला से, ब्रह्म चिंतन के खोज से, घर से निकलना, ये जागरण ब्रह्मांड का बीता का एक एपिसोड खत्म हो गया। अब दूसरा एपिसोड प्रारंभ होता है। अब कच्छ देश आकर के जब खोजी करने का, ये अब दूसरा एपिसोड मान के चलिए। अब हमारा जो महाकारण और कारण, महाकारण सूत्र, कारण सूत्र होते हुए हमारा मौजल सूत्र, जो सूत्र हमने देखा था, सदगुरु देवचंद्र जी महाराज का आगमन जो है कारण सूत्र और मौजल सूत्र में सृष्टि बनाए थे हमने। उसके बाद हमारी शूरता ब्रजमंडल में आई तो ब्रजमंडल सूत्र था। उसके बाद रास में गए तो रास का सूत्र था। उसके बाद रास रमते रमते श्री कृष्ण रास का स्वरूप अंतर्ध्यान हो गए तो अक्षरधाम में अक्षर जग गए, और वो अंतर्ध्यान हुए थे। उसमें अंतर्ध्यान में बहुत बड़ी कड़ी थी, क्योंकि उस अंतर्ध्यान के समय में अक्षरधाम में अक्षर जगना और अक्षरधाम में अक्षर जगना, रास अखंड होना, ब्रजा अखंड होना, और वेद ऋचाओं को फिर ये प्रतिबिंब लीला में प्रवेश करना, एक कड़ी भी वही थी। और इसी जगह में बिना तारतम जब भागवत श्रवण करते हैं या श्रवण करवाते हैं बिना तारतम, जो नॉर्मल जो भागवत कथा जो करते हैं, उनका कृष्ण की लीला धूमधाम से करते हैं, ब्रज के आनंद सबको देते हैं, बंसी भी बजती है उनकी और रासरमन भी होता है। लेकिन जब अंतर्ध्यान का समय आता है, वो अंतर्ध्यान का महाकारण जो है उनसे नहीं खुलती है। वो महाकारण जो है ना, वो क्या बोलते हैं, जब राधा जी ने कहा कि अब मैं थक गई हूँ, मुझे उठा के ले जाओ, तो भगवान श्री कृष्ण ने आओ मेरे कंधे पर बैठो करके जैसे बोले तो भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तो बस यहाँ भगवान अंतर्ध्यान होना बिना तारतम का, संपूर्ण शास्त्रों का सार, श्रीमद् भागवत का विशाल रस में पहुंचने के बाद जब कृष्ण अंतर्ध्यान के विषय जब आता है, वहां पर राधा जी को श्री कृष्ण की एक आह्लादिनी शक्ति होने के नाते उनको मुझे उठा के ले जाओ करके, ऐसा जो अहंकार जब आया, अहम जब आया, तो अहम के कारण भक्ति स्वरूप परमात्मा क्या हो गए, अंतर्ध्यान हो गए। ऐसा यही तब है, भगवान अंतर्ध्यान हो गए, उनका महाकारण। अब आया मैसेज, देखिए सुंदर सास जी भक्तजन महानुभाव
करके अब संदेश दिए कि भक्त के हृदय में जब अहंकार आ जाता है, भक्त के हृदय में अहंकार जब आ जाता है तो बस भगवान लोप हो जाते हैं। यही हमारा सार है, भक्ति में अहंकार नहीं आना चाहिए। गया था प्रेम स्वरूप श्री कृष्ण लीला असेंडिंग ऑर्डर में, यहाँ पहुंचने के बाद अब डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाता है। इसको बोलते हैं शास्त्र का वायर द शास्त्र एंड्स। अब मैं कहता हूं अब तारतम्य बिगिंस होता है। अब तारतम्य बिगिंस कैसे होता है? अब तारतम्य बिगिंस होता है वो अंतर्ध्यान होने में कड़ी, जब जोश लियो खींच कर तब चित्त चौक भय अक्षर। राजी महाराज ने परम धाम का प्रेम को अनुभव कराने के लिए अंतर्ध्यान राज्य के जोश से, बस यहाँ महाकारण है। तो उसको यहाँ पर हमने 14 सूत्र में, इसको अंतर्ध्यान सूत्र में ये आया है। और अंतर्ध्यान सूत्र के बाद जब रास अखंड होगा तो वेद ऋचाएं सखियां ने जो वो रास अक्षर के अंतस्करण में सबलिक में अखंड हुआ, बुद्धि में तो मन में आया, मन में वेद ऋचाएं हैं, वेद की ऋचाएं हैं अक्षर के मन स्वरूप अव्याकृत में। तो उन्होंने वो प्रेम लीला देखने की उन्हें इच्छा की, वो माध्यम बना करके धरती में प्रेम लेके आना था। तो वो प्रेम स्वरूप वेद ऋचाएं जो आकर के तदोगत लीला करती है तो उसको प्रतिबिंब लीला कहते हैं। अब प्रतिबिंब लीला मतलब रास का प्रतिबिंब स्वरूप वेद ऋचाओं की लीला जो भागवत में रास वर्णन हुआ, और संतों ने जो रसरास का दर्शन किया यहीं पर जो प्रतिबिंब लीला इसी ब्रह्मांड में जो हुआ जो ब्रज में, उसका उन्होंने अनुभव किया, देखा जरूर, तो उसको बोलते हैं प्रतिबिंब लीला। अब जैसे ही यहाँ 11 वर्ष 52 दिन के लिए रात्रि की पूरी हो गई और श्री कृष्ण के 112 वर्ष का उनका जो समय है, अब 12-14 वर्ष मथुरा रहते हैं, 25 साल के हो गए, अब 100 साल द्वारिका रहते हैं। तो कृष्ण की जो है लीला में से 125 वर्ष जैसे पूरा हो जाता है तो कृष्ण का समय पूरा हो गया, तो उसको बोलते हैं अवतार लीला, अवतार सूत्र। अवतार सूत्र मतलब जब मथुरा में गोलों की शक्ति भी चली जाती है कंस उद्धार के पश्चात, जो रेगुलर जो 24 अवतार में से जो विष्णु अवतार है उनकी लीला शुरू होती है, चतुर्भुजी की अवतार लीला शुरू होती है। और उनके बीच में उसी माध्यम से शास्त्र पक्ष के लिए जो समय समय में आकर के शास्त्र का प्रमाण रखते हैं, जैसे गीता का समय है, ऐसे ऐसे जो उनके माध्यम से परमात्मा के हुक्म से जो काम करते हैं, प्रमाण देते हैं, वो रहता है। लेकिन इसको आते हैं अवतार सूत्र में आया। उसके बाद अब परम धाम में गए ब्रह्मा आत्माएं जो है, वो ब्रह्मा आत्मा जो राजकल के ब्रह्मा आत्मा गए थे परम धाम के 10:30 के समय ही है। अब धनी के आगे लेकर के अब ये कलयुग शुरू हुआ 4660 वर्ष पश्चात, अब देवचंद्र जी महाराज का आगमन होता है, उसका नाम है ब्रह्मात्मा सूत्र। ब्रह्मात्मा फिर आ गए और ब्रह्मात्मा सूत्र में आया। अब ब्रह्मात्मा सूत्र में सदगुरु देवचंद्र जी महाराज का प्राकट्य, उनकी इच्छा, और अब देवचंद्र जी महाराज खोज में ब्रह्म खोज में निकलते हैं, तभी कच्छ पहुंचे, उसे प्रथम दर्शन हुआ। अब कच्छ देश में घूम घाम के फिर 3 वर्ष 2.5 वर्ष जब ये निकलते हैं यहाँ से, और सभी अध्ययन मनन करना, शास्त्र पक्ष देखना सब होता है। उसके बाद भोजनगर जाते हैं और भोजनगर में गुरु हरिदास जी के पास बैठ करके फिर वहाँ पर 2.5-3 साल फिर मेहनत करते हैं। वहाँ पर फिर अखंड गौलों का दर्शन होता है, तो वहाँ एक दर्शन और है। उसके बाद फिर और गहराई से जाने के उसमें जब आगे निकलते हैं तो जामनगर में 14 वर्ष वहाँ पर भागवत श्रवण करते हैं। 26 वर्ष की उम्र से लेकर के 40 वर्ष तक वो अंतिम दर्शन वहाँ पर होता है। तो वो दर्शन के समय में तारतम्य अवतरण होता है, उसको लेकर के ये एक सूत्र अब लग गया दर्शन सूत्र। और ये जो सूत्र का जो सिस्टमेटिक जो आप जो अनुभव करते हैं, वो प्रकट वाणी का जो आप रोज नित्य पाठ में जो प्रकट वाणी करते हैं, पढ़ते हैं, जो 112 चौपाई है, तो वो पूरा 18,000 वाणी में जो एक वो सिद्धांत को पक्का बनाने के लिए वो
सिद्धांत को पक्का बनाने में मेरुदंड की भांति है वो प्रकटवाणी, मेरुदंड जैसे। तो उसको 112 चौपाई को आप जब मंथन कर, इन्हीं चौपाई से, इन्हीं प्रसंग से आता है। और तो दर्शन सूत्र में अब ये अंतिम दर्शन सूत्र बोले, तारतम्य अवतरण सूत्र बोले, दर्शन तो 3 बार हुआ है, लेकिन इन दर्शनों में जो अंतिम दर्शन है, तारतम्य दर्शन जो है, उसको दर्शन सूत्र में लिया हुआ है। ठीक है। अब दर्शन सूत्र के बाद देखना जागनी सूत्र है, अर्थात अक्षरातीत परब्रह्म दर्शन के बाद सारा सृष्टि को कार्यकारण महसूस होने के बाद अब देवचंद जी महाराज परमधाम की आत्माओं को जागनी करने लग जाते, उसको जागनी सूत्र में आता है। तो आज हम देवचंद्र जी महाराज को प्रकट करके उनको प्रथम दर्शन के बाद आगे बढ़ रहे हैं। तो ये उस 14 सूत्रों में से दर्शन सूत्र के अंदर ही जाना है। जब तक तारतम्य अक्षरातीत का दर्शन होकर के वय किशोर अति सुंदर स्वरूप खिला जो वृंदावन, उस स्वरूप पे आकर के जब तक तारतम्य अवतरण नहीं होता है, तब तक का सारा प्रसंग दर्शन सूत्र में ही है। तो आप लोग दर्शन 14 सूत्र में दर्शन सूत्र में है। अब देवचंद्र जी महाराज को प्रथम दर्शन में क्या क्या परिवर्तन आया, उसको भी हमने आत्मचिंतन किए। इन भांता देवचंद्र जी आए पहुंचे कच्छ में। अब कच्छ देश उमरकोट से, आज के पाकिस्तान से, और जैसे पूर्व पाकिस्तान से और पूर्व आएंगे तो भारत का पश्चिम, गुजरात प्रांत का पश्चिम में, भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर के एरिया में जो कच्छ देश है आज के भौगोलिक मैप में, तो उस क्षेत्र में पहुंचते हैं। गए लोग अपने ठौरा, ये जो बारात थे वो तो अपने इसमें गए। अगर हम भी वहां होते तो चलो, हम तो ब्रह्म चिंतन करने के लिए ही हैं, लेकिन हमारे शहर में अब राजकुमारी जा रही है, मतलब यहाँ बहुरानी होकर के जा रही है, तो चलो 2-4 दिन वो शादी भी देखेंगे, और शादी करके वो अब हमको तो उमरकोट वापस जाना है ही नहीं, तो कम से कम अपने देश के होने वाली जो रानी है उसको तो दर्शन करूं, उसको तो देखूं करके 2-4 दिन उधर करके फिर वापस जाएंगे जब बारात, फिर उनको बाई करके हम अपने ब्रह्म खोज में निकलेंगे। हमारी सोसाइटी ऐसी बुद्धि आ सकती है। देवचंद्र जी महाराज को हम बहुत व्यवहारिकता नहीं मानने वाले हैं ना हम लोग, व्यवहार भी चाहिए हाँ करके, थोड़ा ऐसे वैसे में समय हमारा जीवन तो जा ही रहा है। अब यहाँ का गए लोग का अपने ठौर, देखिए आप लगे खोज में, देवचंद्र जी महाराज आप लगे खोज में। अब जो अपना लक्ष्य है वो नहीं, श्री महामती कहे ए साथ जी, यह श्री देवचंद्र जी की भी तक आगे खोज करेंगे, सोए बातें बुजुर्ग। अब आगे खोज करेंगे, सोए बातें बुजुर्ग, बुजुर्ग मतलब श्रेष्ठ, बुजुर्ग का शब्दार्थ है श्रेष्ठ। अब लालदास जी महाराज ने यहाँ पर बुजुर्ग शब्द क्यों, श्रेष्ठ शब्द क्यों प्रयोग? एक तो पूरा जीवन के पर्सनालिटी में, जीवन के जो फ्लो ऑफ थॉट्स में ब्रह्म को यानी अध्यात्म का निचोड़ आत्मकल्याण का चिंतन, यही सबसे श्रेष्ठ चिंतन है। सोच में भी, सोच में एक सामाजिक उत्थान का जो सोच है ये उत्तम। ऐसे करते करते सभी आत्माओं का कल्याण के लिए और आत्मा के मुक्ति के विषय में कोई सोच रखे, ये तो सर्वश्रेष्ठ सोच होता है। जो आत्मा को नजर रखे परमात्मा की तरफ जाता है, तो कोई जड़ वस्तु में भी वो चेतनता का ही दर्शन करता है, और जो चेतनता दर्शन करता है तो स्वतः उसके अंदर किसी को पीड़ा पहुंचाने का, किसी को कष्ट पहुंचाने का ये तो होता ही नहीं। तो आत्मा दृष्टि से आत्मा उद्धार की जब बात आती है तो स्वतः हर कार्य क्या होता है, हर कार्य आनंददायी होता है। इसीलिए सदगुरु का जो है आगे खोज करेंगे, सोए बातें बुजुर्ग, इसलिए अवश्रेष्ठ बात है। अब तीसरा प्रसंग, तीसरा प्रकरण प्रारंभ करते हैं लालदास जी महाराज।
तो अभी तक में हम लोगों ने दूसरा प्रकरण पूरा करते करते चौपाई के अगर नंबरिंग से जाए 123 चौपाई हमने पूरा किया है। अब तीसरा प्रकरण शुरू होता है। अब कहूं कच्छ देश की पहुंचे आप आए जित, आए खोज करी सोए बताऊं इत। और लालदास जी महाराज कहते हैं, हे सुंदर साध जी, अब कहूं कच्छ देश की। देवचंद्र जी महाराज कच्छ देश पहुंचे और वहां के उन्होंने किस तरह से ब्रह्म के खोज की, क्या क्या किया। लालदास जी महाराज एकदम शॉर्टकट में जाते यहाँ पर। अब इस कच्छ देश में 2.5-3 साल देवचंद्र जी महाराज रहेंगे। अभी तो 17 साल से घर से निकले हैं, अब पहुंचे तो 17 में 18 वर्ष की उम्र, 19 वर्ष की उम्र और 20 वर्ष की उम्र, तो कम से कम 2.5-3 साल जो है ये कच्छ देश में ही साधना करते हैं। और 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 उम्र का कम से कम 23, ये 3 साल। फिर कच्छ देश का कैपिटल भोजनगर, वहां गुरु हरिदास जी के पास पहुंचते हैं और वहां जाकर के साधना करते हैं, गुरु करते हैं, भागवत सीखते हैं। तो 17 से कितने 23 हो गया। और लगभग 24 के शुरुआत में 24-25 24 वर्ष तक करीब इधर ही रहते, क्योंकि 26वां वर्ष से जामनगर पहुंचे। 26वां वर्ष से वो अपना श्रीमद् भागवत श्रवण करते। उससे पहले 1 साल तक वो जामनगर में ही सूत्र बैठाने में लग जाता है। जब मतलब जीवन का 25वां उम्र, तो मान के 24वां उम्र तक वो कच्छ और भोजनगर इसी जगह रहते हैं। अब यहाँ पर इस समय में, ये विशेष कच्छ देश के खोज के समय में उन्होंने जो भी मेहनत किया, जो भी साधना की, लालदास जी महाराज में 5-6 चौपाई में रखे हुए हैं। लेकिन ब्रजभूषण महाराज का जो वृत्तांतमृतम मुक्तावली जो पितक है, वहां पर ब्रजभूषण पितककार जी उन्होंने सदगुरु महाराज का जो खोज के विषय में बारीकी से वर्णन किया। ब्रजभूषण महाराज के पितक जब हम अध्ययन करते हैं, क्योंकि वो बहुत परिश्रम करके धर्म को, सभी साधनों को साधना करते 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 कहीं भी उनका संतुष्टि नहीं मिलता है। ब्रजभूषण जी को नहीं मिलते, संकेत मिल जाता है कि जब पद्मावतपुरी धाम का जब उनको एक आकाशवाणी सूत्र जैसे भी होते हैं, तो उनको जब तारतम में पहुंचते हैं, जब तारतम में पहुंचने के बाद जब उनको अभी तक खोजा हुआ आत्मसंतुष्टि, तो क्या एकदम परमात्मा दर्शन होता है। तो फिर वो जब तारतम्य में आ गए, तो ये आज जो हम श्रवण कर रहे तो करना ही, फिर वो पिता के विद्यार्थी बने। शास्त्रों में प्रकांड है, लेकिन वो प्रकांड स्वरूप को जब अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप को जब दर्शन हुआ, तो फिर अपने तक तारतम्य आने विषय, तो ये तो सदगुरु की तक तो श्रवण करना ही। तो जैसे सदगुरु के जो अभी कच्छ देश के खोज का प्रसंग जैसे उनके आया दिमाग में, तो अपना ही नक्शा आ गया, अपने ही नक्शा उन्होंने देखा। अरे ये तो मेरा ही, मैंने भी इसी तरह से भटका था, देवचंद्र धन्य है, लेकिन हमको विवेचन करके निकालने का मेरी बुद्धि नहीं थी। बस हम तो साधना करते गए। धन्य धन्य राज्य ने ये जंगलों से मुझे यहाँ पहुंचाया करके, उनको तो ऐसा हुआ कि बीतक लेने की इच्छा हुई, और इसीलिए लालदास जी महाराज का ही बीतक है, श्रवण करना उनको वही बीतक। और यह छत्रसाल महाराज ने जो कथा सुने, सदगुरु का ही बीतक कथा सुने। अब जैसे जैसे सुनते गए, उन्होंने अपने आप को वापस देखते गए, तो उन्होंने ये साधना किया करके अब उन्होंने एकदम प्रत्यक्षदर्शी होकर के उन्होंने व्याख्या किया, जो लालदास जी महाराज ने यहाँ पर उतना डिटेल में नहीं। तो प्रणामी समाज में 15-16 बीतक माना जाता है। उसमें तो कितने अप्रकाशित है, हस्तलिखित है, तीर्थों में उपलब्ध है,
कितने प्रकाशित जो है, और उसमें भी कितने हमारे घर में हम घर घर में पहुंचा है, और पहुंच गया तो कितने किताब पहुंचे हैं अभी तक। हजूरबाद अपने ग्रैंड मदर ने तो अब लिया कर रख दिया है, तो घर में पड़ा हुआ उसमें कितने देखे अभी तक, उसे आपने समय कितने पढ़े हैं, इसके ऊपर भी मायना रखता है। ये भी बहुत बड़ा जीवन में परिवर्तन का रोल में ये भी आता है, हमने कितना उसको पढ़े हैं, देखे हैं। और लोकेशन पकड़ में आएगा ना सुंदर जी, कच्छ देश में जैसे पहुंचे हैं तो अब वहां पर जो खोजी करते हैं, लाला जी महाराज जो करते हैं चौपाई, तो हम चौपाई का भावार्थ लक्ष्य बताने को आप जब स्वाध्याय के समय में जब जाते हैं तो ब्रजभूषण महाराज के पिता किसके ऊपर मेहनत उन्होंने की है, तो उसका भी आइडिया लेकर के वहां से भी जो हम प्रसंग लेकर के जोड़ते हैं जोड़ने के लिए। लेकिन अब उतना जो है एक संकेत करके, जैसे अष्टांग योग सारा करना, उस अष्टांग योग में अब पतंजलि योग से वो करके योगाभ्यास, इंगला पिंगला सुषुम्ना जगाना और कुंडली जगाना, चक्र जगाना, ब्रह्मा इंद्र से यहाँ पर शक्ति को प्रवेश कराना, जीवा खींच करके छाती में लगाना, उल्टा करके फिर ब्रह्मा इंद्र को रोकना, कितना सारा है यहाँ मिलेगा कि वहां। अब वो यही गाइड करता है, वो यही गाइड करता है, लेकिन जहां रहते हैं आत्मसंतुष्टि नहीं होती, सब कर लिया। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये कच्छ देश में तहां आए खोज करी सोई बताऊं, अल्लाह बताने जा रहे हैं। और लगे खोज करने बैठे देहुरे जाए, जहां जहां मंदिर भेटता है, आखिर मंदिर का दर्शन करने का तो उनको पहले से ही था ही, पहले से ही वो मंदिर भ्रमण करना और साष्टांग प्रणाम करना तो था। और 11 साल की उम्र में पिताजी के साथ आए भी थे भोजनगर, उस समय में कच्छ देश का तो उसी सूत्र से निकले, लेकिन आते आते अब कच्छ देश तो बड़ा है, अब वहां पर मंदिरों का दर्शन, जहां जहां मंदिर है वो घूमते हैं, कहाँ का अध्ययन कराते हैं, कहाँ का गुरु करने को मिलता है। लगे खोज करने बैठे देहुरे जाए, जहां जहां मंदिर बैठता है 2 दिन 5 दिन 10 दिन महीना दिन जाते हैं, पुजारी से पूछते हैं आपने अभी तक क्या प्राप्त किया। और चर्चा को तो पूछा था, यहाँ कुछ भगवान की चर्चा कथाएं होती है कि खाली पूजा होती है, तो अब पुजारी क्या जवाब देगा, हाँ हाँ सत्संग होता है, शनिवार को आओ, मंगलवार को आओ, जो भी। फिर जाते हैं, कौन आता है कथा चर्चा करने, कौन रहते हैं यहाँ पर महात्मा जी। अब चर्चा को पूछा था तो बोलते हैं वे प्रतिमा को ठहरा है, वो पुजारी विचार प्रतिमा मतलब मूर्ति, हम तो भाई तुम क्या पूछते हो, हमारा तो ये मूर्ति का ही, हमारा तो पूजा करते हैं, हमारा तो यही सब कुछ है। तो दर्शन दिया मूर्ति ने, भाई मूर्ति दर्शन देगा क्यों नहीं देगा, लेकिन मुझे तैयारी होना चाहिए ना, भगवान का दोस्त थोड़ी मूर्ति से कितने को दर्शन है, तो आपको हुआ कि नहीं मेरे भाई, मैं कैसे बोलूं नहीं हो, नहीं हुआ, हुआ तो बताओ, देख भाई होने वाला है, मैं अपने तैयारी हो। अब जब हुआ बोलो तो प्रैक्टिकल पूछता है कि बताओ कैसे कैसे किस तरह से प्राप्त हो, कितने साल से पुजारी कर रहे हो, तो क्या करने से आपको दर्शन हुआ, ये भी उनको। तो इस तरह से अब आगे जो कच्छ देश की जो, अब हम कल इस प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। आज हमने रास्ता में छोड़ने का अच्छा नहीं लगा देवचंद्र, इसलिए कच्छ देश पहुंचा करके बैठे देवरे जाए करके, कब से बैठने की जगह में तो पहुंचाना, रास्ता में कहाँ खड़े सदगुरु, इसलिए एक देवरे एक मंदिर कच्छ देश के मंदिर में पहुंचा करके आज सदगुरु महाराज को वहीं पौड़ानी कराएंगे, ठीक है। और कल फिर हम उपस्थित होंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की लगे खोजा करने, लगे खोजा करने बैठे देवरे जाए, चर्चा कोता पूछता, चर्चा कोता पूछता, वे प्रतिमा को ठहराए, वे प्रतिमा को ठहराए, वे